नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में स्वागत है। आज बात करेंगे हार्दिक पटेल की। वही हार्दिक पटेल जिनका पॉलिटिकल प्रोफाइल चेंज हो चुका है। अब वे कांग्रेस नेता नहीं, अब वे कहलाते हैं बीजेपी के नेता। कुछ ही दिन पहले जब उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था, उसके बाद से ही ये कयास तेज हो गए थे कि वे जल्दी ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन उस पर उन्होंने लगातार सस्पेंस कायम किया हुआ था। कांग्रेस छोड़ी उन्होंने, जिसमें वो शामिल थे, जहां से वे चित्कार भरा करते थे बीजेपी के खिलाफ। इनके जीवन में कितने उतार चढ़ाव आए, क्यों इनको जेल जाना पड़ा, इनके पूरे सियासी करियर पर एक नजर डालते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। भगवा मंच पर भगवा वस्त्रधारियों के बीच खिलखिलाता ये चेहरा इस बात की तस्दीक कर रहा है कि बीजेपी में शामिल होने के बाद हार्दिक पटेल बेहद खुश हैं। वे खुश हैं अपनी नई सियासी पारी को लेकर, जिसमें इन्हें शायद अपना दमकता सियासी भविष्य नजर आ रहा है। लिहाजा इन्होंने जब औपचारिक तौर से बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की तो जमकर बीजेपी की नीतियों और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना भी की और खुद को पार्टी का एक छोटा सा सिपाही भी बताया। लेकिन इनके अल्फाजों में ये नरमी हमेशा से ऐसी नहीं थी। एक वक्त वो भी था जब मंच से भरी सभाओं में वे बीजेपी के खिलाफ हुंकार भरा करते थे, बीजेपी को ललकार दिया करते थे और बीजेपी के खिलाफ जनता को आक्रोशित करने की कोशिशें भी किया करते थे। लेकिन कहते हैं ना कि हर दिन होत ना एक समाना, और राजनीति तो खेल ही अप्रत्याशित या अनसर्टेनिटी का है। लिहाजा हार्दिक पटेल का मन अब बदल चुका है। उन्हें समझ आ गया है कि बीजेपी ही वो पार्टी है जो प्रदेश और देश का भला कर सकती है। लिहाजा कांग्रेस को गुड बाय कह इन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। हार्दिक पटेल पहली बार साल 2015 में चर्चाओं में आए थे। उस वक्त महज 28 बरस इनकी उम्र हुआ करती थी, लेकिन ये जब बोलते थे तो शब्दों से अंगार बरसते थे। उस वक्त पाटीदार समाज के लिए इन्होंने नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की मांग उठाई थी, जिसे लेकर कई सभाएं भी की थी। उनकी इसी तरह की एक सभा के दौरान भड़की हिंसा में एक पुलिसकर्मी समेत 10 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद उनके खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया था। उन्हें जेल में भी रहना पड़ा था। बीजेपी सरकार ने हाल ही में आरक्षण आंदोलन से जुड़े मामलों में हार्दिक पटेल समेत कई अन्य को भी बड़ी राहत देते हुए कई मामले वापस लेने का फैसला किया है। छोटी सी उम्र और बहुत कम तजुर्बा रखने वाले हार्दिक पटेल ने पटेल नवनिर्माण सेना का भी गठन किया था, जिसमें पाटीदार समाज के अलावा गुर्जर और कुर्मी समाज को भी ओबीसी में शामिल करने की इन्होंने आवाज बुलंद की थी। उसी दौरान इन पर झंडे के अपमान का आरोप लगा और उन्हें कुछ समय के लिए जेल में भी रहना पड़ा। साल 2017 में हार्दिक पटेल ने चुनाव में कांग्रेस का खूब समर्थन भी किया था। उसके बाद साल 2019 में वे औपचारिक ढंग से कांग्रेस में शामिल हो गए थे। साल 2020 में इन्हें गुजरात कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाया गया था, लेकिन वे कांग्रेस के साथ लंबे समय तक टिक नहीं पाए और कई मुद्दों पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए इन्होंने 5 मई को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। हार्दिक पटेल पाटीदार समाज में अच्छा प्रभाव रखते हैं। ऐसे में उनके बीजेपी में शामिल हो जाने को सियासी पंडित बीजेपी के लिए चुनावी नजरिए से बेहतर मान रहे हैं। कहा जा रहा है कि होने वाले गुजरात चुनाव में हार्दिक पटेल जल्दी ही अपना पूरा दमखम दिखाते नजर आएंगे। वे विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारी के दावेदार भी बन सकते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।